ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब आपको ऐसा लगने लगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके ही जीवन में हैं, अगर आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, धन प्राप्ति आपको हो पा नहीं रही है, घर में किसी भी प्रकार से शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, कोई ना कोई घर में अगर सदस्य बीमार बना रहता है, रुपए पैसे आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, अगर जीवन में आपके संकट समस्याएं बहुत ज़्यादा है, किसी प्रकार से इन समस्याओं से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आए तो आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ एक सामग्री समर्पित कर देनी है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष सामग्री के बारे में जो आपके जीवन में पूरी तरह बदल कर रख देगी। आपको शिवलिंग के ऊपर जो सामग्री समर्पित करनी है, उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही पवित्र महीना इस समय चल रहा है, और इस पूरे पवित्र महीने में किसी भी दिन अगर हम लोग शिवालय जाकर के इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होने लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बेहद ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानकारी दूंगी। इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाले हैं। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही छोटा और अचूक उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ही ले लेंगे, और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही भर लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक कमलगट्टा। आपको कमलगट्टा किसी भी पंसारी की दुकान में या जनरल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। यह सिर्फ एक कमलगट्टा ही आपके जीवन में धन धान्य की समस्या को दूर करके रहेगा। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, घर में अगर किसी व्यक्ति को गंभीर रोग हो गया है, तो उसको समाप्त करेगा और आपके सारे संकटों को दूर कर देगा। आप सिर्फ ये 2 सामग्री ले करके आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगर आपको प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि शाम को सूर्यास्त होता है, तो उससे 45 मिनट्स पहले का समय और 45 मिनट्स बाद का समय, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही होता है प्रदोष काल। अगर आप इस समय इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो यह एक कमलगट्टा आप अपने साथ लेकर के आए हैं, इसे इस लोटे के एक लोटे जल में आपको डाल देना है। ये 1 लोटा जल आपको तैयार हो गया, जिसमें आपने कमलगट्टा डाला हुआ है। फिर इस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आप जो जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो कम से कम आप 5 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। देखिए, हम लोग जब भी कुंदकेश्वर महादेव जी से कोई उपाय करते हैं तो उसके हमारे जीवन में रोग, बीमारी, गरीबी, ग्रह क्लेश और अगर किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है तो वो जल्द से जल्द ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। अगर आपको कोई भारी रोग है, डॉक्टरों की दवाई आपको फ़ायदा नहीं कर पा रही है, तो उसे जल्द से जल्द अपने रोगों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर जब भी हम लोग समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में धन धान्य की प्राप्ति के नए नए मार्ग बनना शुरू हो जाता है। धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। इसलिए आपको इस एक कमलगट्टे को भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। देखिए, अगर आपके पास में कमलगट्टा बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप ये पूरा कमलगट्टा और 1 लोटा जल समर्पित
जो आपने किया हुआ है उस एक लोटे जल को समर्पित करने के बाद जो एक कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर आखिर में आपने समर्पित करते हैं। अगर आपके पास में कमलगट्टा ज़्यादा नहीं है तो आप फिर से इस कमलगट्टे को उठा करके वापस अपने घर को लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास में कमलगट्टा ज़्यादा है तो आप इसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने दीजिए और वहीं पर आपको इसे रखने देना है, छोड़ देना है। अगर आप ये उपाय कुछ दिन तक लगातार कर लेते हैं तो महादेव के सामने अपनी आपको प्रार्थना बोल देनी है। अगर आप अपनी प्रार्थना सच्चे मन से महादेव जी से बोलते हैं, आपके घर में धन धान्य की जो भी समस्या बनी हुई है, जो रोग बीमारी की समस्या बनी हुई है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आपको ऐसी महादेव जी से प्रार्थना करना और आपको एक लोटा जल और एक कमलगट्टा मिला हुआ यह जल जो है वो आपको प्रतिदिन यानी कि रोज़ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। तो इससे आपकी इन सारी समस्याओं का महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द समाप्त किया जा सकता है। बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह कमलगट्टा आप रोज़ उठा करके अपने साथ घर को ला सकते हैं और फिर दूसरे दिन अपने इस उपाय को एक लोटे जल में फिर इसी कमलगट्टे को डाल करके आपको उसी जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और फिर वापस इसी कमलगट्टे को उठा करके अपने घर को ले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सिर्फ 2 से 3 हफ्ते करिएगा और आपके जीवन की सारी समस्याओं का आप खुद देखेंगे कि आपकी समस्याओं का अंत होना शुरू हुआ है। आप इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। पूज्य गुरुजी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि आज भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह जो सबसे पहले शिवलिंग का या महादेव जी का स्नान कराया जाता है, यानी कि महाकालेश्वर को जो पहला स्नान कराया जाता है वह इसी जल से स्नान कराया जाता है और इसी विधि से कराया जाता है। अगर इस विधि से आप 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकटों का समापन होना शुरू हो गया है और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। देखिए, इस 1 लोटे जल को आप लेकर के शिवलिंग या शिवालय पहुंच जाइएगा। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब आपको 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं इसको शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस 1 लोटे जल की एक धार बनानी है और धार का पहला हिस्सा आपको श्री कार्तिकेश्वर स्थान पर समर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको इस जल की धारा श्री गणेश जी वाले स्थान पर लाना है। फिर गणेश जी वाले स्थान से उल्टा घूम करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लाना है और फिर सीधे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको शिवलिंग के ऊपर बाकी बचा हुआ जल पूरा समर्पित करते जाना है। देखिए, आपको अच्छे से बताया गया है, उधर जाके आपको अच्छे से पता भी चलेगा। आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। जल आप समर्पित करते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि श्री कार्तिक जी वाले स्थान से आपको जल समर्पित करना है और सबसे आखिर में आपको शिवलिंग के ऊपर जल को पूरा समर्पित कर देना है। आप कोशिश करिएगा कि जल की धार आपकी टूटने ना पाए और इसी विधि से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निशान भी बनाते हुए आपको जल समर्पित करते जाना है। इसे हरिओम जल कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस विधि से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देते हैं तो यह पूरे शिव परिवार को जल आपका प्राप्त हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अगर संकट समस्याएं हैं जिनको आप बहुत जल्द दूर करने की कोशिश कर चुके हैं, उपाय कर चुके हैं, बहुत व्रत कर चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपके जीवन की वो समस्याएं आज तक समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ दिन तक इस विधि से इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर हरिओम जल का समर्पित
करना शुरू कीजिए। अगर आप इस प्रकार से जल समर्पित कर लेते हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि स्वयं मैं आपको यह यकीन दिलाता हूँ कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत धीरे धीरे हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को आप कुछ दिन तक लगातार कर दीजिएगा। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। आज वाला जो उपाय है, इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है और आप चाहे तो खाली पात्र या फिर छोटी सी कटोरी या छोटा सा ग्लास भी लेकर के जा सकते हैं और साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल लेके जाना है। यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो खाली पात्र अपने साथ लेकर आए हैं उसे वही शिवलिंग की जलाधारी के नीचे आपको रख देना है। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और तुम्रुका जी के नाम का आपको स्मरण करते जाना है कि इनके नाम का, तुम्रुका जी के नाम का आपको स्मरण करते जाना है और धीरे धीरे इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाओगे। फिर यह जल जो जलाधारी से बहता हुआ नीचे जा कर के आपके खाली पात्र में गिर रहा है, तो आपको खाली पात्र में इस पूरे जल को एकत्रित कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि तुम्रुका जी के पूरे समय सिर्फ और सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करते रहते हैं। प्रत्येक समय महादेव जी का ध्यान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसलिए जब भी हम लोग तुम्रुका जी के नाम लेते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे तुम्रुका जी के माध्यम से हमारी सारी पूजा प्रार्थना महादेव जी तक पहुंच जाती है और महादेव हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए, ये शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, कोई रोग से ग्रासित है, जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है, आर्थिक समस्याएं चल रही है या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा है उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा इस जल का आचमन करवा दीजिएगा। बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको अपने घर के प्रत्येक स्थान में, हर कमरे में आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी ने कहा है सिर्फ आपको अशुद्ध स्थानों में इस जल का छिड़काव नहीं करना है और प्रत्येक जगह पर इस जल का आपको छिड़काव कर लेना है और तुम्रुका जी से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं अगर तुम्रुका जी के नाम वाला ये उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आपके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। यह उपाय भी आप रोज कर सकते हैं और कुछ दिनों तक आप लगातार इस उपाय को करते रहिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय मैंने आपको बताया है पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपके लिए बहुत ही खास और अचूक उपाय है। इन उपायों में से अगर आपको कोई भी उपाय आपके समस्याओं के प्रकार में, संकटों का, समस्याओं का अंत कर देगा और ऐसा लगता है तो आप उस उपाय को कर लीजिएगा। आखिर में सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।